विराजमान। हेलो, विश्व की 6,909 भाषाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत के प्रणेता ऋषि पाणिनि के अनुयायी तथा ऋषि दधीची और माता सरस्वती की संतान तमाम सारस्वत बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सूरत की इस पावन धरा पर कहीं ना कहीं आज सारस्वत कुंडिया समाज जिस चाचम से यहाँ बैठा है, जिस ताकत से यहाँ बैठा है, मैं मेरे सम्मानित बंधुओं से कह देना चाहता हूँ कि इतनी भीड़ होने के बाद हमें किसी भवन के लिए चंदा करने की जरूरत नहीं है। सरपंच पीपेरा प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, महेंद्र जी, इन्होंने साक्षात देखा था कि किस प्रकार से चकचोड़ के अंदर प्रशासन के गले में अंगूठा डालकर हमने चकचोड़ महेंद्र जी, सरपंच पीपेरा ऐसे बिरले हमारे बीच बैठे और हम चंदे की बात कर रहे हैं। अरे इनके अंगूठा दिखाकर तो सरकार के नींबू के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से क्या क्या योगदान नहीं है हमारा, उसके बावजूद भी अगर समाज भवन के लिए वीरान पड़ा है तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी है, हमारी एकता की कमजोरी है। हमें एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज श्रेय का ढिंडोरा किसी की सर के ऊपर बांधा जाए, परंतु मैं अकेला कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था नवयुग मंडल के गठन के लिए। पूरे के पूरे 21 ट्रस्टी थे जिनका बराबर का योगदान रहा है नवयुग मंडल के गठन के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी का। किसी का कम हो सकता है योगदान, किसी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन तमाम लोगों ने तन मन धन से समर्पण दिया। ऐसे लोग थे जो कई व्यवसायी थे, तो कई टेम्पो चलाकर अपने घर का गुजरान चला रहे थे, वो भी इस संस्था के ट्रस्टी है, वो भी बोलने की कला होती है। किसी के पास धन है, जो हमने तोलाराम जी जो कालू से हैं हमारे भाई, उनसे हमें समय पर लिया हमने इस सत्संग को चलाने के लिए। तो कोई धन में पर्याप्त है, कोई वाणी में पर्याप्त है, कोई भुजा और बल में पर्याप्त है, तो कोई चेहरे के रूप में पर्याप्त है। इन सब का समायोजन बनकर नवयुग मंडल का गठन हुआ और आज हम SPL 10 को सफलतापूर्वक आप सबके बीच में सादर तरीके से उत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये सारस्वत समाज की ताकत है। सबसे पहले नवयुग मंडल का गठन किया था तो निश्चित रूप से एक सपना मन के अंदर था कि खेल के रूप में भी हमारे समाज की प्रतिभाएं निखर कर बाहर आनी चाहिए। कहीं ना कहीं दूसरी और तीसरी प्रतिभा के समय, दूसरी और तीसरी टूर्नामेंट के समय ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि चयनकर्ता क्रिकेट के हमारे प्रोग्राम के फाइनल में आकर बैठे और तीसरे और चौथे प्रोग्राम में हमारे समाज के प्रतिभाओं को IPL के खिलाड़ियों के रूप में, अन्य व्यवस्था के रूप में लेकर जाएं। ठीक है, हम थोड़े लेट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि असफल है। मैं इस मंच से बता देना चाहता हूं, बड़े गौरव की बात है। एक वाक्य आपके बीच में रखना चाहता हूं, मंच के सम्मानित लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। फुटबॉल एक खेल है और जिस खेल के अंदर हमारे समाज के 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे संघर्ष करते हैं कि उनका चयन हो जाए। संघर्ष इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं नेशनल खेलकर अगर हम संतोष ट्रॉफी तक चले जाएं तो हमारी सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी, क्योंकि रेलवे और कुछ अन्य ऐसी संस्थाएं हैं जो संतोष ट्रॉफी के प्लेयर को प्राथमिकता देते हुए नौकरी देती है। लेकिन सारस्वत कुंडिया समाज के 2 दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी भरपूर तैयारी करते हैं, टांगे तुड़वाते हैं, फिजिकली मदद लेते हैं, परिवार से इंजर्ड होते हैं, बावजूद उसके जब फाइनल सिलेक्शन होता है नेशनल का, तब उनको दुर्भाग्यवश जाति पंथ रंग संप्रदाय की राजनीति में ब्राह्मण के नाम की राजनीति करने वाले नेता उन ब्राह्मणों के अंदर भी सारस्वतों के साथ दुर्भावना करते हुए, मैं इस मंच से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दुर्भावना करते हुए
पिछले 10 सालों से हमारे खिलाड़ियों का शोषण करते रहे और उनका चयन नहीं होने दिया। मैं इस मंच से ऐसे खिलाड़ियों के नाम लेना चाहता हूं जिनका भविष्य गर्भ में बिठाने में हमारे बीकानेर छोटी काशी के तमाम नेताओं का पूरा योगदान रहा कि जब भी फाइनल सिलेक्शन का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि शाश्वत नाम मारो पुष्करणा ने आगे करना जरूरी है और वह पुष्करणा ने आगे किया और आगे करना आ स्थिति नहीं कि आपने समाज की प्रतिभा ही वहां सागे निरंतर रूप प्रताड़ित उठता रहा। और मैं आपके मंच के माध्यम में आपने बताना चाहूँ, शायद आपकी जानकारी में है कि नहीं है कि ई बार की संतोष ट्रॉफी में बीकानेर को आपने 700 कुंडिया समाज को बेटो राहुल ओझा खेल रहे हैं संतोष ट्रॉफी में। राहुल ओझा संतोष ट्रॉफी में खेल लाने के बाद में ऐसा रास्ता खुल गया कि आधा दर्जन ज्यादा खिलाड़ियों ने जान पड़ गयो कि कटे से गेट के लात मारनी है और कटे हाथ जोड़ना है। आज भी इन बात को भी श्रेय नहीं लेते हुए कहना चाहूँ आप सबके आशीर्वाद की बदौलत निश्चित रूप कटी नहीं कटी तो फेडरेशन का कार्ड मैं भी मरोड़िया और मरोड़िया से ना राहुल ओझा को सिलेक्शन हुए लेकिन इनको श्रेय ले गए और मैं इनकी मेहनत में कमजोर कौन करना चाहूँ। मैं खाली इनको ही कहना चाहूँ कि अगर व्यवस्था खड़ी करी गई है तो भी व्यवस्था ने जाति पंथ रंग संप्रदाय की राजनीति अपना नेता जगह घावड़िया है नहीं ये अपनी प्रतिभाओं को हनन करे ये हनन ने रोकने को टेम आ गया। ये बात ने बहुत गहराई समझा। छोटा 15 20 साल का बच्चा मैं राहुल ओझा को जो जिक्र करियो आज भी एक बच्चा में एक पिताजी मेरे मिले गौतम ओझा नाम है 5 बार नेशनल खेल चुकी है लेकिन संतोष ट्रॉफी में सिलेक्शन को नहीं किया। और राहुल ओझा के सागे एक बच्चों नेशनल गए तो बच्चों केवल एक बार नेशनल खेल रहे सत्यनारायण और आप लोग 5 बार नेशनल खेल रहे शायद आठी उसी त्रिकोण जी ओझा आपने बीच में बैठे तो वो बच्चों है गौतम ओझा 5 बार नेशनल खेल कर भी अगर संतोष ट्रॉफी में नहीं जा रहे हैं तो आपकी कमजोरी है त्रिकोण ओझा की कमजोरी को नहीं है गौतम ओझा की कमजोरी को नहीं है। समय समय के ऊपर ये जगह लोग ये जगह नेता समय समय पर जो अपनी प्रतिभाओं को भक्षण करे आ नेताओं ने आ लोगों ने आ घावड़िया ने कंठा में अंगूठों दे के हक और अधिकार के लिए लड़ने की ताकत अपने अंदर आसी सने आप लोग हक है तो साल गए मंच के ऊपर खेल जगत के अंदर अब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां बहुत सारा अवसर खड़ा हो गया। निश्चित रूप धन बल गए सागे मन बल ने भी खड़ा करने की जरूरत है और मन बल गए सागे एक निवेदन पहला भी करूं आज भी करसूं समय आज पूरा ले जाऊं यहाँ भी समय कमी मिले कमी देवे गाल काटनी जरूरी है नेता ने क्योंकि सिवाय आपने भक्षण के अलावा की कर मैं आपने बताना चाहूं कि आपने एक सुनियोजित तरीकों व्यवस्थित तरीकों हर प्रकार के व्यक्ति की प्रतिभा ने तराश के और इन्हें सम्मान करने की जरूरत है। धन बल के आधार पर आर्थिक आधार पर भूतकाल के आधार पर भविष्य को निर्धारण करने की गलती मत करें। आप अगर आप भविष्य के निर्धारण की गलती कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इन समाज के अंदर ही नया नंद भारद्वाज और नया केसी ओझा खड़ा करने में थारो योगदान रहने लो आपा लोग ही जिम्मेदार रहने वाला के स्थिति के अंदर सामाजिक व्यवस्था ने आपा निचोड़ के रख दी के स्थिति के अंदर सामाजिक प्रतिभा ने आपा ऊपर को ले जा पाया। मैं आपने साझा करते हुए बताना चाहूँ कि पिछले 2 साल के अंदर आप लोग कुछ लोग साक्षी उसी के पिछले 2 साल के अंदर 3 मुंबई के अंदर सम्मेलन हुआ सारस्वत सम्मेलन और तीनों सम्मेलन के अंदर सारस्वत समाज की एक विभूति मुंबई तक पहुंची। 70 लोग जगह वरिष्ठ लोग 70 उम्र की पार का लोग सारस्वत समाज का बटे पूजा और बटे देखियो कि सारस्वत समाज की तो विकासशील और कितने बड़े पैमाने के ऊपर आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप बात कर रहे हैं जॉब वर्क देने की, अरे जॉब वर्क देने की जरूरत तो नहीं, जॉब के लिए जगह अवसर खड़ा करने की जगह रास्ता में लात मारने की जरूरत है पर रास्ता ने अब खोलने को टेम आ गया है। आप लोग बच्चों अगर बेरोजगार रहे तो इनके लिए आपा भी निश्चित रूप इनके लिए जिम्मेदार है। तो ये बात ने भी विचार करने की जरूरत है कि पिछले 3 आयोजना में 2 आयोजन में 70 लोग मुंबई गया और मैं अपनी मंच के माध्यम
24, 25, 26, 27, 28 5 दिन को मुंबई, हरिद्वार और ऋषिकेश के अंदर विश्व सारस्वत फेडरेशन का एक प्रोग्राम है, सारस्वत सम्मेलन है। इस सम्मेलन में आप आओ, सारी की सारी व्यवस्था आपकी बड़े करी गई है। बीकानेर में भी आप सबके नेतृत्व के अंदर, बीकानेर में अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो गोपाल जी गुरावा बायली, किशन जी भी मंच पर बैठे हैं, नापासरू ईश्वर जी और एक तमाम लोगों के नेतृत्व के अंदर, सत्यनारायण जी, सागर जी खांडा, हरिदर जी सारस्वत खांडा के नेतृत्व के अंदर 250 लोग 24 फरवरी ने हरिद्वार और ऋषिकेश 4 दिन के सारस्वत सम्मेलन में शरीक होने जा रहे हैं। आज की उपस्थिति है केवल और केवल आप बात बताने के लिए है कि मैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर जगह सारस्वत माने के तरीके की रिक्वायरमेंट है, के तरीके की जरूरत है। हाँ, सब चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मैं थारो ध्यान कोई दूसरी तरफ केंद्रित करा के और ये प्रोग्राम की गरीबा ने ठेस पहुंचाना चाहूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँ कि SPL एक लेग है और भी संघर्ष के अंदर ही बीच में जगह कार्यकर्ता बैठे हैं। माटिया पुना गांव फरोज पाटिया के अंदर रात ने 2 बजे तक 700 रुपया भेड़ा कर गए, नवी मंडल का सदस्य बनाया 20 दिन को। और आज तमाम वस्तु आयोजना का प्रभारी, तमाम अध्यक्ष, तमाम लोग, तमाम फाइनेंसर, अपना स्पॉन्सर जगह समय पर आर्थिक रूप में मदद करता रहे, ये तमाम लोग वंदनीय है। हमको किंगो भी योगदान करके भी जाया नहीं जाना चाहिए। अगर पीछे की कुर्सी पर एक व्यक्ति जगह 700 रुपए में रसीद बनाई हुई है और आज अगर अपन मेरे मंच तक नहीं पूरा पाया तो वो भी एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक लास्ट में 30 सेकंड की बात और रखते हुए मैं मेहरबानी ने विराम देते हुए आपने बताना चाहूँ कि आप समाज में एकीकरण की बात करा, सत्यनारायण जी ने बात की कि 16 जातियां आप आगे ले चल रही है, लेकिन थोड़ा सो आयोजन समिति ने बात कर भी विचार करना चाहिए कि सारस्वा, मोट, गुरावा, ओझा, तावड़िया के सागे सागे कोई कपूर सारा झरपट भी ग्रुप के माँ बैठो गए तो वो रहना नहीं चाहिए। सारा के सारे लोगों ने प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जितना गाँव 65-70 गाँव आपस में रह रहा, हर गांव को प्रतिनिधित्व मंच के ऊपर आना चाहिए। एक ही गांव का 5 प्रतिनिधि आवे बजाय हर गांव को प्रतिनिधि अगर मैं कोई बात मेरी औकात ऊपर कह दी है तो मैं माफी चाहूँ और माफी के सागे 2 पंक्तियां के सागे में मेरी बात में विराम देते हुए खत्म करते हुए बात लिखना मेरी शब्द में कोई बात में फर्क आवे, कोई वाणी में फर्क आवे तो माफ करें। मैं पहली माफी चाहूँ कि रईस खानदान के लोग रखते हैं मिजाज नरम अपना, रईस खानदान के लोग रखते हैं मिजाज नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं रही।